आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। या फिर हम इसे बोल सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक जो आइडेंटिटी है वो हमने पहली वीडियो में की थी, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो आज हम सेकंड जो आइडेंटिटी है उसको करेंगे। तो वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसमें आपको क्या है कि जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी दी है उसमें दो चीज़ हैं, लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट हैंड साइड है वो भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट हैंड साइड है वो भी लेफ्ट के इक्वल है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका दोनों रूप में हो सकता है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर आप ऐसे निकालोगे, और अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा फिर आप इसका जो आंसर है इस फॉर्म में निकालोगे। तो दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट है मेरे पास 97 मल्टीप्लाई 97, इसको सोल्व करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट आपको बोला है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिना मल्टीप्लाई करे इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो बिना मल्टीप्लाई करे आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 97 इंटू 97 को मैं 97 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या ये बोलो कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितना बन जाएगा 2। उसके बाद फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, तो एक्सपेंड करके मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 3, और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब इसको कंपेयर करना है इस आइडेंटिटी के साथ, इस फॉर्मूले के साथ। तो इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो ये मेरा बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करना है, 100 का। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करना है, 3 का। माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है, 100 इंटू b कितना है, 3। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000। तो 100 का स्क्वायर कैसे करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और 2 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो डबल हो जाएंगी, तो 2 0 है यहाँ पे 4 0 बन जाएंगी। 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, फिर 2 को 3 के साथ कर दो 6, और उसके साथ 2 0 लगाएंगे तो बन जाएगा 600। ठीक है, उसके बाद अब 10,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 9400, और उसके अंदर 9 और ऐड कर दो, तो 9 और ऐड करेंगे बन जाएगा हमारा 9409। तो ये हमारा आंसर आ गया 9409। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 97 को 97 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जो आंसर है क्या आएगा, 9409। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिया हो सकता है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 125 इंटू 125 प्लस 75 इंटू 75 माइनस 2 इंटू 125 इंटू 75। तो इस फॉर्म में भी आपको जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इसको भी आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो 125 इंटू 125 है, तो इसको मैं 125 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 75 इंटू 75 को मैं 75 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू 125 इंटू 75 इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद इसको a मान लो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर
प्लस इसको b मान लो, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ये 2 एज इट इज़, इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो फॉर्मूला इसको कंपेयर करना है, ये किसके इक्वल है, a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 125 माइनस 75 होल स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद कितना आंसर आएगा हमारे पास, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। उसके बाद फिर 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, और एक 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएंगे 00। तो इसका मतलब क्या है कि 50 का स्क्वायर है 2500। तो इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसका भी जो आंसर है कितना आएगा 2500। तो ऐसे आप जो है आइडेंटिटी को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके के साथ या बिल्कुल इजी मेथड के साथ सोल्व कर सकते हो। तो हमने फॉर्मूला जो है आपको बोथ साइड से चलाना सिखाया है कि कैसे हम जो है फॉर्मूले को दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, और दोनों साइड से हम यूज़ करके क्वेश्चनों के जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। वन 197 × 197। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके देखनी है कि इस आइडेंटिटी के साथ इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, और वो आंसर जो है आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आएगा आपका। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें हमने सेकंड जो फार्मूला उसको डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो फार्मूला हमने किया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वो आइडेंटिटी थी हमारी a + b होल स्क्वायर। तो उसके साथ भी हमने जो है बोथ साइड को सोल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख के, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख के, तो दोनों साइड से हमने जो क्वेश्चन है उसको निकाला था। तो ऐसे आप भी जो है डिफरेंट क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के साथ, या जो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी उसके साथ सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।